आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। क्रिसमस एक धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व है जिसे 25 दिसंबर को यीशु मसीह के जन्म के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से ईसाई धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है, लेकिन इसकी लोकप्रियता विश्व भर में बढ़ी है और अब यह एक सांस्कृतिक उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। क्रिसमस का पर्व देश से लेकर विदेशों में भी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन को लेकर बहुत सारी परंपराएं और रीति रिवाज जुड़े हुए हैं, जिनमें से एक प्रमुख परंपरा क्रिसमस ट्री सजाने की है। तो आइए आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि क्रिसमस 25 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है और इस खास दिन पर क्रिसमस ट्री ही क्यों सजाई जाती है। क्रिसमस यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ईसाई धर्म का मानना है कि प्रभु यीशु यानी जीसस क्राइस्ट का जन्म बेथलेहम में मैरी और जोसेफ के घर हुआ था। सेक्सटस जूलियस अफ्रीकन्स ने 221 ईस्वी में पहली बार 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट का जन्म दिवस मनाने का फैसला लिया था। तब से अभी तक 25 दिसंबर को देश दुनिया में क्रिसमस डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं रोमन के लोग मानते थे कि सर्दियों के दिनों में यानी 25 दिसंबर को सूर्य का जन्म होता है। कहा यह भी जाता है कि जीसस क्राइस्ट की मां यानी कि मैरी 25 मार्च को प्रेग्नेंट हुई थी। इसके 9 महीने बाद 25 दिसंबर को इस दुनिया में यीशु ने अपना पहला कदम रखा था, जिसके बाद से उन्हें मसीहा यानी सर्वोच्च उद्धारकर्ता के रूप में पूजा जाता है। ईसाई धर्म के अनुयायी मानते हैं कि यीशु मसीह ने मानवता के पापों को धोने और उन्हें परमेश्वर के करीब लाने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया था। इस कारण क्रिसमस को एक धार्मिक अवसर के रूप में मनाया जाता है, जब लोग यीशु के जीवन और उनके उपदेशों को याद करते हैं और उनका अनुसरण करने का संकल्प लेते हैं। ईसाई मान्यताओं के अनुसार यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र है और उनका जीवन मानवता के कल्याण के लिए समर्पित था। क्रिसमस का उद्देश्य उनकी शिक्षाओं को याद करना और उन्हें अपने जीवन में उतारना है। क्रिसमस ट्री को लेकर कई प्रचलित मान्यताएं प्रचलित है। एक मान्यता के अनुसार क्रिसमस ट्री की शुरुआत 16वीं सदी के ईसाई धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने की थी। 24 दिसंबर को मार्टिन लूथर शाम के समय एक बर्फीले जंगल से जा रहे थे। तभी उन्हें सदाबहार पेड़ दिखाई दिया और इस पेड़ की डालियां चंद्रमा की रोशनी से चमक रही थी। इसके बाद मार्टिन लूथर ने अपने घर पर इस पेड़ को लगाया और जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन पर इस पेड़ को कैंडल आदि से सजा कर रखा। इसे सदाबहार, डगलस, बालसम या फर भी कहा जाता है। क्रिसमस ट्री सजाने की परंपरा की शुरुआत दुनिया में सबसे पहले जर्मनी से हुई थी। इसे सजाने और लोकप्रिय बनाने का श्रेय धर्म प्रचारक बोनीफल यूटो को जाता है। क्रिसमस ट्री के ऊपर एक तारा लगाया जाता है, जो उस तारे का प्रतीक होता है जिसने यीशु के जन्म के समय 3 ज्ञानी पुरुषों को बेथलेहम का रास्ता दिखाया था। एक अन्य प्रचलित मान्यता के अनुसार 722 ईस्वी में जर्मनी के सेंट बोनीफेस को पता चला कि कुछ लोग एक विशाल ओक पेड़ के नीचे किसी बच्चे की कुर्बानी देंगे। इसका पता चलते ही सेंट बोनीफेस ने ओक पेड़ को ही काट डाला। इसी पेड़ की जड़ के पास एक फर ट्री उग आया और लोग इसे चमत्कारिक मानने लगे। मान्यता है कि इसके बाद से ही क्रिसमस ट्री पर इस पवित्र वृक्ष को सजाने की परंपरा की शुरुआत हुई।
क्रिसमस केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह जीवन में अच्छाई, प्रेम और करुणा को अपनाने का एक प्रेरणा स्रोत है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें अपने भीतर प्रेम और दया के गुण बनाए रखने चाहिए। क्रिसमस ट्री और इसकी सजावट जीवन में आशा, शांति और आनंद का प्रतीक बनते हैं। पूरे इंडिया टाउन परिवार की तरफ से आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।